अब यूनिट 7 में अब फिर देखिए ये छोटा सा पार्ट है, 12 मार्क्स का है, इसका मतलब डुअल नेचर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है, लेकिन वेटेज देखेंगे तो इसका वेटेज ज्यादा है। किसका? इसका वेटेज ज्यादा है। अब इसमें से अगर वेटेज देख रहे हैं तो इसका वेटेज ज्यादा है, ठीक है ना, ये है क्लियर। अब अगर आप इधर देख रहे हैं तो इसमें क्या है, इसमें तो ये है कि मिक्स चीजें चल रही, क्योंकि ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। कौन सी? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इसमें बहुत भरे हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना, जो कि डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। ठीक, अब इधर आ जाइए, आंख मूंद के, बिल्कुल आंख बंद करके, ठीक, मतलब कुछ नहीं देखना है, तैयारी कहां से करनी है, तैयारी यहां से करनी है। इन 7 मार्क्स को अपने क्लियर करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। किसका पार्ट है ये? इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, पीएन जंक्शन डायोड कब बनता है, कब फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग होती है, कैसे उसमें डिप्लेशन लेयर बनती है, बिगड़ती है, मतलब कब उसकी विड्थ कम हो रही होती, कब उसकी विड्थ ज्यादा हो रही होती है, किस तरीके से वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनता है, ठीक है, इसको आप तैयार कर लेंगे। आपके 7 मार्क्स कहीं नहीं गए। सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, जब हम अपने 70 मार्क्स के पेपर को उठाएं तो हमारे लिए उसमें ये होना चाहिए, एक तो होता है उसमें पासिंग मार्क्स, जो कि हमारे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ये देखते हैं जिनको थोड़ी सी फिजिक्स टफ लगती है, ठीक, वो हो गया 23 मार्क्स। अब उसके ऊपर हम आते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा 70 में अगर उसको हम देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होना चाहिए 40 मार्क्स, मतलब 23 फिर 40, मतलब मिनिमम हमारे लिए कितना हो गया? 23, जिसको हम पासिंग कहते हैं। फिर क्या हो गया? 40। अब फिर उसके बाद हमारे लिए होना चाहिए 50 प्लस, मतलब